वॉरेन बफे ने इंडिया की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई सिवाय एक कंपनी के, जिसका नाम आप पीछे बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, यस, पेटीएम। अब पेटीएम में वॉरेन बफे ने भरोसा जताया है, उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे ने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो क्या इसका मतलब है आपको भी कर देनी चाहिए? बिकॉज पेटीएम अब आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अगर आप चाहें तो पेटीएम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको पेटीएम के शेयर्स मिल सकते हैं, जिसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जो बोला जा रहा है कि अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है 18,300 करोड़ रुपए का। तो कंपनी मार्केट से कितना पैसा उठाने वाली है? 18,300 करोड़ रुपए। अब यहां पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, वो ये है कि हम एनालिसिस करेंगे। 2010 में दो बड़ी चीजें हुई। एक तो पेटीएम इनकॉर्पोरेट हुई, तो पेटीएम आप सबके सामने आई 2010 में शुरू हुई कंपनी। एक तो ये बड़ी चीज हुई, और दूसरी बड़ी चीज क्या हुई, 2010 में ही एक आईपीओ आया था जो पेटीएम से पहले अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, जो कि था कोल इंडिया लिमिटेड का। अब कोल इंडिया लिमिटेड का आईपीओ मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पेटीएम से पहले अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। 15,200 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली 15,200 करोड़ का आईपीओ 2010 में आया था। उसके बाद अब 2021 के अंदर पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आ रहा है 18,300 करोड़ रुपए का। अब इतना ज्यादा पैसा ये रेज कर रहे हैं, किस लिए? आपको करना चाहिए। चलिए अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखो, पेटीएम के अंदर पहले तो ये समझो कि जो कंपनी को अभी तक फंडिंग मिली है, उसके अंदर फंडिंग में वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट है, जैक मा की अलीबाबा ग्रुप, आपने एंड ग्रुप के बारे में सुना होगा, अलीबाबा ग्रुप का जैक मा की जब मैं बात कर रहा हूँ, चाइना के सबसे अमीर आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका सबसे बड़ा मेजर स्टेक है पेटीएम के अंदर। और उसके साथ साथ आपने सॉफ्ट बैंक का नाम सुना होगा, तो सॉफ्ट बैंक की फंडिंग पेटीएम को मिली हुई है। अब इतने बड़े बड़े नाम मैं ले रहा हूं, इनकी फंडिंग्स पेटीएम को मिली हुई है, इसका मतलब है कुछ तो उन्होंने देखा होगा जरूर। बट अब लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई जब पेटीएम शुरू हुआ 2010 से, तो वो शुरू हुआ एक वॉलेट के रूप में कि लोग एज अ वॉलेट पेटीएम को यूज कर रहे हैं। बट अभी पेटीएम पे क्या नहीं है? आपको फ्लाइट टिकट बुक करानी है, आप पेटीएम पे जा सकते हो। आपको रिचार्ज कराना है, आप पेटीएम पे जा सकते हो। जो रिचार्ज से स्टार्टिंग में बात शुरू हुई थी, अब वो रिचार्ज से वो फोन का रिचार्ज नहीं रहा, अब हर चीज का रिचार्ज। आपको अपने फोन का रिचार्ज करना है, आपको अपने इंटरनेट का रिचार्ज करना है, टीवी का रिचार्ज करना है, गैस का बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, एवरीथिंग। तो पेटीएम क्या बनना चाह रहा है? पेटीएम आप सबके सामने एक सुपर ऐप बनना चाह रहा है। अब इस सुपर ऐप में फोकस जब स्टार्टिंग में सिर्फ कस्टमर्स पर था, इसका मतलब है कि पहले कंपनी B2C थी, जो B2C थी अब यहां पे कंपनी दोनों ही रूप में सामने आ गई है, B2C एंड B2B। अब B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर्स, एंड यहां पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपने पेटीएम मॉल भी देखा। अब ये पेटीएम मॉल का मुझे ऐसा लगता है कंसेप्ट डेफिनेटली चाइना के थ्रू आया है। अब अलीबाबा की हम बात करें, जैक मा की बात करें, सबसे बड़ा स्टेक है, तो वो वहां पर इतने अमीर क्यों हैं चाइना के अंदर? जैसे हम अमेजोन की बात करते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया बिकॉज ऑफ अमेजोन, तो चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा बन गया बिकॉज ऑफ अलीबाबा। एंड वही सेम चीज इंडिया में करने की कोशिश करी गई पेटीएम मॉल के थ्रू, बट अभी तक वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। रेवेन्यू जनरेट तो ठीक है हो रहा है, बट कंपनी लगातार लॉसेस बुक कर रही है। अभी हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे डेफिनेटली। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी अभी बिजनेस टू कस्टमर्स तो है कि एज अ कस्टमर आप रिचार्ज कर सकते हो, वॉलेट यूज कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पे B2B की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट सोल्यूशंस मिलते हैं। आप पेमेंट सॉल्यूशंस की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो कंपनी अपना गेटवे भी प्रोवाइड कर रही है बिजनेसेस को, क्यूआर कोड भी प्रोवाइड कर रही है, और वो बता रही है कि भाई बिजनेस जो मर्चेंट्स हैं वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। एंड यहाँ पे चलो ये भी प्रोवाइड हो रहा है, पेटीएम मॉल पे भी प्रोवाइड हो रहा है। कंपनी का जो फोकस इस तरफ हो चुका है ना, वो B2B में भी आ चुका है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा क्रॉस सेलिंग भी कर रही है। अब क्रॉस सेलिंग का भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि कंपनी ये देख रही है कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर इंसान जो एक फ़ोन खरीद रहा है या स्मार्टफोन चला रहा है, वो पेटीएम को डाउनलोड कर रहा है। अब पेटीएम को क्योंकि वो डाउनलोड कर रहा है, तो उनके पास कस्टमर आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है, चाहे वो रिचार्ज करने के लिए आ रहा है, चाहे अपना मोबाइल फ़ोन का बिल भर रहा है, चाहे वो वहाँ पे अपना गैस का बिल भर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा है, वो किसी ना किसी चीज़ के लिए आ रहा है। तो वहाँ पे क्रॉस सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या हो गया? आप इंश्योरेंस भी ले लो, आप डिजिटल गोल्ड भी ले लो, आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस सेलिंग हो रही है, बहुत सारे बिजनेसेस कनेक्ट हो रहे हैं, वो पेटीएम फोकस कर रहा है और कस्टमर्स को क्रॉस सेलिंग भी कर रहा है।
तो वो अपने आप में, जैसे मैंने बोला कि सुपर ऐप बनकर आ रहा है। अब क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, पैसा बहुत लगता है। अगर आप किसी भी एक नए सेगमेंट को एक्सप्लोर करते हो तो आप बहुत ज़्यादा कैश बर्न करते हो, और ये पेटीएम अभी तक लगातार कर रहा है। तो पेटीएम अभी तक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बना। टर्नओवर अभी क्या है, अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी तक जो शॉर्ट में आपको बात समझनी है कि पेटीएम अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी लगातार डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, तो इसलिए पैसा बर्न करती जा रही है। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर लोगों को अगर आप उनके एनालिसिस सुनेंगे कि कंपनी क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर रही है, तो हो सकता है यहाँ पे कस्टमर्स को बहुत टाइम तक प्रॉफिट्स दिखे ही ना और फायदा ना हो। बट अब मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये समझिए। चलो ये तो आपको समझ आया कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट कस्टमर्स जो पेटीएम के हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। आप खुद से ये सवाल पूछिए, देखिए मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मोबीक्विक की भी हम बात करेंगे कुछ टाइम बाद। अब मोबीक्विक है, फ्री चार्ज है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, फ़ोनपे है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर भी वॉलेट्स मिलते हैं आपको। अब अगर आपके पेटीएम में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं पेटीएम वॉलेट में, तो आपको वो ज़्यादा सिक्योर लगता है, मोबीक्विक में या फ्री चार्ज में पड़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा सिक्योर लगता है? ये आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच हमें यूज़ करनी है ना, वो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना। अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो पेटीएम ने ट्रस्ट जनरेट किया हुआ है, पेटीएम ने जो ब्रांड बनाया हुआ है, जो दिमाग में आपके सेट है कि अगर पेटीएम में पैसा पड़ा है तो सेफ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब क्योंकि आपके वॉलेट में पैसा पड़ा रहता है, कंपनी बहुत तरीके से कमा रही है। कंपनी के पास जो आप वॉलेट में पैसा रखते हो, कंपनी कमा रही है, वो एक अलग बात है कि कंपनी अभी तक आप देख रहे थे कि कंपनी बहुत ज़्यादा कैशबैक्स देती थी, कूपन्स देती थी, प्रमोशंस बहुत ज़्यादा करती थी, कंपनी की एडवर्टीजमेंट भी होती थी। इन सब की कॉस्ट में कंपनी ने रिडक्शन किया है, तो अभी आपको उतने ज़्यादा ऑफर्स नहीं दिखते, क्योंकि आप ऑलरेडी पेटीएम के लॉयल कस्टमर बन चुके हो। और यहीं पे तो कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट थी पहले, वो बहुत ज़्यादा थी, वो कंपैरेटिवली अब कम हुई है। तो वॉलेट में जब आप पैसा रख के छोड़ देते हो, आपको पेटीएम इस पर ब्याज नहीं देता, बट वो खुद इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, चाहे लिक्विड फंड में करे या कहीं भी करे, वो रिटर्न्स कमा रहा है। और वो कुछ करोड़ नहीं है, वो कुछ 100 करोड़ भी नहीं है, वो हज़ारों करोड़ रुपए जो आपका पड़ा रहता है। तो उसमें आप समझ सकते हो कि रेगुलरली कंपनी को रिटर्न्स मिल रहे हैं। कंपनी का अपना पेमेंट बैंक भी है, कंपनी ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। सो कंपनी इज डूइंग सो मच। एंड अगर इसके पास कस्टमर रहेंगे, तो अगर एक्विजिशन कॉस्ट को हम एक बार के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी बहुत कम हो चुकी है वो पहले से, और ठीक है उसके लिए कंपनी को रेगुलरली पैसा लगाना भी पड़ेगा, तो कंपनी मल्टीपल वेज से कमा भी सकती है। जब डाइवर्सिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, बट उन्हीं लोगों को अगर वो कंपनी अच्छा, आप कह सकते हो कि अगर उन्हें अच्छा हमें सर्विस देती है, तो कस्टमर उनका लॉयल रहेगा, और उन सारी फील्ड से कंपनी इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा भी पैसा कमा सकती है, इनसेन प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। क्योंकि अगर हम विजय शेखर शर्मा की बात करें, जो पेटीएम के फाउंडर हैं, मेरे हिसाब से ये आदमी थोड़ा सा अलग है। ये आदमी अलग क्यों है? क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी ने उठाया है, तो विजय शेखर शर्मा ने उठाया, उसकी कंपनी पेटीएम ने उठाया है। और पेटीएम एक्चुअल में जो बड़ा बना है ना, वो बना है डीमोनेटाइजेशन के बाद। और अभी जैसे आप समझ सकते हो कि सब कुछ आपके सामने, पेटीएम का मैं कितना बिजनेस मॉडल आपको समझाऊं, क्योंकि आप उसे खुद यूज़ करते हो। सो जिस चीज़ को आप खुद यूज़ करते हो उसे आप समझते हो। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल्स दी हैं। अब मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स दे देता हूँ, क्योंकि कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रही है, बिजनेस मॉडल के ऊपर मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया। अब कंपनी क्या आपके लिए ऑफर कर रही है, कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के मैं आपको ये बताता हूँ। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 8 तारीख से 10 तारीख तक आपके लिए आईपीओ ओपन रहेगा। तो आपके लिए 3 दिन है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, कि आप अपनी बिड प्लेस कर सकते हो अगर आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब इसका प्राइस रेंज क्या रहेगा? 2080 से लेकर 2150 तक इसका प्राइस रेंज है, एक शेयर का प्राइस है। तो ये क्योंकि बुक बिल्डिंग आईपीओ है, तो आपके पास 2 प्राइसेस हैं, आप इसके बीच में भी अपनी बिड प्लेस कर सकते हो। बट आपको पता है अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस जो हायर साइड पर होता है उसे ही चूज करना चाहिए। तो एक शेयर तो मिलता नहीं है आपको आईपीओ में, तो आपको कम से कम 6 शेयर्स के लिए आपको अपनी बिड प्लेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, आपकी लगभग 12,900 रुपये की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एक लॉट अगर आप देखें तो लॉट का जो साइज है 6 शेयर्स का, तो एक लॉट 12,900 रुपये का है, और आप मैक्सिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 2 लाख के नीचे आपको बताइए रिटेल कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इशू साइज जो है वो 18,300 करोड़ रुपए का है, जो कि लोगों को लग रहा है बहुत ज्यादा, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस 18,300 करोड़ के आईपीओ को लाने के बाद कंपनी सीधा टॉप 35 कंपनीज में आ जाएगी। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें,
उसके हिसाब से टॉप 35 कंपनीज में आ जाएगी। 1,40,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप होने वाली है इस आईपीओ के बाद। तो आप सीधा कंपनी को मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 35 में देखने वाले हैं, जैसे ये एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होने वाली है। अब अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आपको अलॉटमेंट मिलेगी 15 तारीख को, 15th ऑफ नवंबर को। जिन लोगों को आईपीओ में शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, 16 तारीख को उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और आपको अपने डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स दिखेंगे वो दिखेंगे 17 तारीख को। तो आपको यहां पे मैंने बेसिक डिटेल्स दी कि 8 से लेकर 10 तारीख तक ही आप इसमें अपनी बिड प्लेस कर सकते हो। 12,900 रुपए की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब ज्यादातर लोग लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं, तो आप कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके लिए अभी 2 चीजें रह गई हैं। तो एक तो रह गया कि अभी हमें कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपसे बात करनी है, तो हमें एनालिसिस करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसकी कंपनी की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आप चाहते हैं वीडियो, तभी हम बनाएंगे। देखिए सारी वीडियोस ऑडियंस डिमांड पे बन रही है, सो आपकी डिमांड आएगी देन विल मेक अ वीडियो। सो इफ यू वांट अ नेक्स्ट वीडियो ऑन आईपीओ, पेटीएम के आईपीओ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए सर वी वांट द नेक्स्ट वीडियो, तो विल डेफिनेटली मेक वन अनदर वीडियो फॉर यू। एंड मैंने बोला शायद एक वीडियो भी काफ़ी नहीं रहेगी, तो फंडामेंटल एनालिसिस के बाद मैं लिस्टिंग गेन और जीएमपी के ऊपर भी बात करने वाला हूँ एंड कुछ और भी सीक्रेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो वन वीडियो इज नॉट इनफ, बट आई होप आज की वीडियो में आपको बेसिक डिटेल्स मिल गई होंगी। बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे अगर आपकी डिमांड आएगी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू कैन शेयर दिस वीडियो। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द आईपीओ, आप सिंपली अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। मैं लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि जब भी आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है तो आप सिर्फ डीमेट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्यार देने के लिए लाइक कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।